हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे नीट का मैंने इससे पहले वीडियो डाला था। नीट 2024 के मेरे रिव्यू की पेपर के बारे में डिस्कस किया था और ये उसकी सेकंड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू टेक नेक्स्ट। सी, एक ईयर बहुत मुश्किल से होता है, मतलब 1 ईयर मीन्स 365 डेज़ तुमने एक चीज़ पे लगाई है और अगर तुम्हें उसका कोई वैलिडेशन नहीं मिल रहा है then there is something wrong, whether it is wrong on your side, whether it is wrong from the government side, but loss ultimately तुम्हारा ही हुआ है। So अगली बारी से हमें शार्प होना ही पड़ेगा because government will work the same way, NTA will work the same way. Nobody cares for your year, nobody cares for your scores, no, just nobody. सो हमें खुद ही वाइज़र होना पड़ेगा क्या क्या करने की ज़रूरत है। अब 2024 में जो हुआ हो गया, मेरे मार्क्स भी एकदम बॉर्डर पे है। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 498 से 500 और उसमें कुछ भी हो सकता है। मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था, मतलब मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था और मेरे पिछले साल CBSE में बोर्ड्स में 96% आए थे और फिर मैंने ड्रॉप लिया था और इस साल मेरे 500 मार्क्स आए हैं। बट द थिंग इज़ नॉट 500, मेरा 1 साल लगा और अगर मुझे फिर और मैंने पूरा डिसिप्लिन से दिया था। लिटरली मैं एक फ्रेंड्स तो दूर की बात, वो तो बहुत अच्छी, मैंने कोई भी दिन वेस्ट नहीं किया। लीस्ट टू लीस्ट ऑन द दिवाली डे, दिवाली जिस दिन थी उस दिन भी मैं 10 घंटे पढ़ी थी और शाम को मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी थी। हर रोज़ अब मैं यहाँ पे किसी को अपनी क्लैरिफिकेशन देने नहीं आई हूँ कि मेरे ये मैंने किया फिर भी मेरे ये मार्क्स आए। नो, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने 1 साल लगाया फॉर माई प्रॉफिट। वॉट वॉज माई प्रॉफिट वॉज टू गेट अ गवर्नमेंट सीट, जो मेरे मिलने के अभी बीच बीच में मैं फंसी हुई हूँ बिकॉज कट ऑफ के हिसाब से होगा और लेस लाइकली मुझे ना की साइड ही लगता है बिकॉज 500 498 के स्कोर में कॉलेज मिलना थोड़ा सा, अब कुछ मार्क्स से रहना भी ना, मैं ये तो नहीं बोल सकती कुछ मार्क्स से रह गया ना। अब ये सब चीज़ें ना बोलने के लिए ठीक है बट इनसाइड यू नो व्हाट शुड बी डन। अब जो हो गया वी हैव टू बी वाइजर इनफ। इससे ये चीज़ मुझे समझना चाहिए था, मिस्टेक इज़ नॉट इन NTA, इट्स नॉट वर्क। सारी गवर्नमेंट की कंपनी, मतलब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स ऐसे ही वर्क करते हैं, हर जगह झमेले होते हैं। यू हैव टू बी वाइजर इनफ कि तुम सही चीज़ डिसाइड कर पा रहे हो अपने लिए क्या ज़रूरी है। अगर तुम किसी भी चीज़ में अपना 1 आवर भी लगा रहे हो तो तुम्हारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए उस चीज़ की, तुमने क्या काम किया, उसमें क्या तुम अचीव करना चाहते थे, तुमने कितना अचीव किया और अचीव क्यों नहीं हुआ, उसके रीज़न्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने इस एग्ज़ाम पे अपने आई थिंक 3 साल लगाए हैं। 11 से स्टार्ट करा था ना प्रिपेयर करना, 3 साल मैंने लगाया। मैं कहाँ रह गई, क्यों रह गई, हर एक चीज़ का डाटा मेरे पास होना चाहिए एंड इट्स माई ड्यूटी। अगर मैं यहाँ से कुछ भी कैरी करके नहीं ले जा रही हूँ टूवर्ड्स माई नेक्स्ट स्टेप देन आई विल बी कॉल्ड फुलिश और मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। अभी ये साल बर्बाद नहीं हुआ, इस साल से मैंने जो भी सीखा है ये मुझे आगे अप्लाई करना। दिस इज़ माई लर्निंग विच आई एम टेकिंग फॉरवर्ड। बट वट टू टेल फॉर द जो अब पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या बेटर हम कह सकते हैं। सी, अब देख लिया 2024 कैसे हुआ है, एक्सट्रीम लेवल का पेपर जो आ सकता है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस में थे, एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी थे, हम नहीं कहेंगे, एक दो में ही थे, 3-4 में मान लो मैक्स, बट क्वेश्चन सॉल्वेबल थे। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज नॉट दिस कि पेपर टफ था, द मेन प्रॉब्लम वॉज कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था एज अज्यूम्ड फ्रॉम 2024 का जो पेपर था डैट वॉज क्वाइट ईजियर, इट वॉज जस्ट टिक टिक टिक। और उस पेपर में जिस बच्चे के 640 आए उसने तो, उसके क्या गलती हुई होगी, आप बेसिक साइकोलॉजी लगाओ ना, उसकी क्या गलती हुई होगी, उसकी गलती हुई होगी कि उसने से भी मिस्टेक्स कर ली होंगी तो वो इस स्टेप से उसने प्रिपरेशन करी होगी कि पेपर इजी आने वाला है, मुझे फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहिए। ऐसे पिछले साल वाले बच्चे ने सोचा होगा ना, टफ़ चीज़ें क्यों करूँ जब पेपर में आ ही नहीं रही है, इससे बेटर मैं अपनी सिली मिस्टेक्स पे ध्यान करता हूँ। और बेसिक सिली मिस्टेक्स भी कहाँ होती है, इजी क्वेश्चन में ही सिली मिस्टेक्स होती है, टफ़ क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से सॉल्व करता है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन में ही सिली मिस्टेक करता है। तो उन्होंने इसी अप्रोच से आगे बढ़े, मीडियम लेवल टू इजी टाइप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया, अपनी सिली मिस्टेक्स कम करी
इस अप्रोच से गए। और इस बार क्या हुआ, पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया जिसके लिए उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं करा था। माना कि उस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करे होंगे, बट वो यहाँ पे सेट नहीं था ना पेपर इस तरीके का आने वाला। और वही इस साल होगा। अब पिछले साल का हो गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए कट ऑफ इतनी गिरी है। इसलिए नहीं गिरी है कि पेपर टफ़ आया है, बिलीव मी टफ़ आया है। तो इंडिया में इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं कि कट ऑफ इतने टफ पेपर में भी 600 क्रॉस कर जाएगी अगले साल। अगले साल मुझे अगर 600 कट ऑफ ऊपर से ऊपर जाती है तो उसके लिए मैं शॉक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 600 मार्क्स से ऊपर लाए जा सकते हैं इस पेपर में, बट यू हैव टू बी दिस प्रिपेयर्ड, दिस मेंटली प्रिपेयर्ड। दैट वाज द प्रॉब्लम, इसलिए मार्क्स गिरे। क्योंकि फिज़िक्स में भी 24-25 क्वेश्चंस ईजीली सॉल्वेबल थे, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि यू वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। जिसके 640 आए वो भी इजीली 35 क्वेश्चंस कर जाता, विच मीन्स तुमने 10 छोड़े। 10 छोड़े कितने गलत होंगे? 10 × 4 40 मार्क्स स्किप्ड। 40 जाएंगे ना, 40 गए मतलब 680। 680 अभी भी तुम्हारे हाथ में। और फिज़िक्स केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत टफ था, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था। और फिज़िक्स के केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी माना कि थोड़ा ऊपर नीचे था, बट क्या बायोलॉजी में सबसे अजीब था, थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन थे। बट वो अगले साल बच्चे प्रिपेयर होके जाएगा कि हाँ 4-5 क्वेश्चन अगर इधर उधर से आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, सबका वही होगा। जब सबको इतना ही आता होगा, और सबसे पहले आगे का पोर्शन जिसने नहीं पढ़ा होगा साइंटिस्ट के नाम, वो पढ़ के जाएगा इस बार। तो इस पढ़ लेगा भाई, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से पता हो ना तो कोई भी फोड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे 15-15 घंटे पढ़ते हैं। अगर उन्हें पता लग जाए ना यहाँ से, वो भी पढ़ देंगे, वो एक्स्ट्रा भी पढ़ देंगे। बट इस बार इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग इसलिए हैक था कि टफ़ पेपर तो आना ही नहीं है, जो होगा इजी आएगा। तो भी इसीलिए मिस्टेक करके आऊँगी, टीचर्स भी यही बोलते थे, इसलिए बच्चों का दिमाग इस तरीके से फ्रेम हुआ। और उन्होंने उस लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं किया। लेवल चाहे उन्हें क्वेश्चंस आते भी हों, बट वो उस दिन ये यहाँ पे फ्रेम नहीं था ना कि 5 मई को जब हम पेपर खोलेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एक और सबसे बड़ा प्रेशर 2024 के 650 प्लस का, कि 650 से भी कम आए तो गया सिलेक्शन। और अब बायो के सॉल्व नहीं हुए क्वेश्चन, 4 ही ना सॉल्व हुए, बाकी सारे हुए तो घबरा गए। नहीं, बायो में 4 नहीं सॉल्व हुए तो 650 तो गया। केमिस्ट्री बाकी, अभी फिज़िक्स बाकी, ये सोचा। और उसका फिज़िक्स नहीं सॉल्व हुई तो और सो इससे मार्क्स की कट ऑफ कम हुई है इस साल। सो बिलीव मी, फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कट ऑफ 600 प्लस भी जा सकती है। अब इस साल के जो ड्रॉपर्स होंगे वो भी बैठेंगे। अब आपकी स्ट्रेटजी, आपको भाई हाई लेवल का प्रिपेयर करना है। और बिलीव मी, इससे प्रिपरेशन, इस साल की जो कट ऑफ आएगी ना उसको तो आप मानना ही मत कि इस साल की जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर अगर आपके मॉक्स में उतने मार्क्स आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी, इवन इफ़ यू आर गिविंग द सेम लेवल पेपर ऑफ नीट 2024, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इस साल कट ऑफ इसलिए कम नहीं हुए कि पेपर टफ था, बट इस साल कट ऑफ इसलिए कम होगी क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे। 2026 वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है वो है, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको हर तरह के पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाना है। क्यों? नॉट फॉर एनीबडी, ना आए कोई बात नहीं, पेपर इजी आए तो भी चलेगा, टफ आए तो भी चलेगा, कोई ना। हमने इतना सारा पढ़ा और पेपर इतना चुन्नू सा आ जाए और तुम्हें लगे कि इतना पढ़ने की नहीं थी, कोई बात नहीं, बट यू सिक्योर्ड योर सेल्फ फॉर द लॉन्ग रन। सी इट्स अ गवर्नमेंट, अब यही क्राइटेरिया से सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। यू आर प्रोफेशनल नाउ, यू हैव टू टेक अ प्रोफेशनल अप्रोच। सी आप किसी भी काम में अपना टाइम लगा रहे हो, यू कांट लेट इट गो वेस्ट। चाहे आपने एक्स्ट्रा पढ़ा कोई बात नहीं, बट यू गेट इट। इससे तो बेटर हुआ ना कि बच्चों ने 15 घंटे पढ़े पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको ये अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अब अगले साल के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सारे तरीके के पेपर देने हैं, मिनिमम से ईजी टू ईजी भी देना। अब ये मिस्टेक नहीं करनी ईज टफ करके चले गए, ईजी किया नहीं, ईजी टू ईजी भी देना है। कब से क्या पता एक क्वेश्चन ही पूछ लिया सिंपल, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बता दो,
लास्ट डे में एफ इज़ इक्वल्स टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर में भी गड़बड़ाहट हो जाती है, क्योंकि आप सोच के जाओगे कि क्वेश्चन इतना टफ आएगा, इतना ईजी पूछ लिया, तो कहीं आप यहाँ ना मिक्स कर जाओ। ईजी टू ईजी सॉल्व करके जाना है आपको, मीडियम सॉल्व करके जाना है पेपर, मीडियम लेवल का और हाई लेवल का, जैसे नीट का पेपर था ये भी सॉल्व करके जाना है। और वही बायो में कुछ भी नहीं छोड़ना, आगे के साइंटिस्ट की शक्ल, क्या पता अगले साल फ़ोटो दे दे, उसकी शक्ल दे दे और पूछ क्या नाम होगा इसका, साइंटिस्ट का नाम बताओ, ये रही इसकी शक्ल, इनकी शक्ल सॉरी, कुछ भी पूछ सकता है। जस्ट डू नॉट टेक रिस्क। अगर आपका 1 साल है तो आए ना आए, मैं अपनी तरफ से पूरा करके जाऊँगा, पूरा मतलब पूरा। अब आप पास्ट ट्रेंड्स को छोड़ दीजिए, पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स तो देने ही है, मतलब आप ऐसे कंपेयर करना छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर से कुछ भी धमाका हो सकता है अगले साल, कोई भी धमाका होता है, बी रेडी फॉर इट। सबसे पहला आपने अपना बेसिक कंप्लीट कर दिया, आपने सब पढ़ लिया, ठीक है, हाई लेवल का भी कर लिया, नीट 2024 के लेवल का भी कर लिया। अब आपको नीट 2024 के लेवल से कट ऑफ कंपेयर नहीं करना है। 2024 पे चलो माना 510 कट ऑफ गई, ओके, 2025 पे इट्स नेवर 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 510 तो बिल्कुल भी, 2025 पे 510 कट ऑफ गई, तो 2026 पे बिल्कुल भी इतनी नहीं जाएगी, डेफिनेटली जंप आएगा और बड़े मार्क्स का जंप आएगा। क्यों? मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि अब सब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, सब बड़ी बड़ी बुक्स उठा रहे हैं, सब टफ इजी हर तरीके के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। कंपटीशन एक्सट्रीमली इंसेनली हाई है, सारे बच्चे उसी रेस में भाग रहे हैं अपनी सीट निकालने में। सब 1 साल लगा रहे हैं अपना, 4 साल लगा रहे हैं, 3 साल लगा रहे हैं, और कोई भी बेवकूफ़ तो नहीं बैठा है। सबको, सबके सामने सब ने पेपर देख लिया, सबके होश उड़ चुके हैं, सब रेडी हैं और पढ़ रहे हैं। तो आपको सब कुछ करना है, या आपने एक लेवल समझा, और इसलिए दूसरा लेवल है कि आप जब भी 2024 का पेपर दोगे तो आपके उसमें आपको 600 प्लस इस पेपर की कट ऑफ लेके चलनी ही पड़ेगी। आपके 600 प्लस 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग आने ही पड़ेंगे। आई एम टेलिंग 600 प्लस, उसको आप कट ऑफ मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब सब मेंटली प्रिपेयर्ड है भाई। कट ऑफ 2025 में तो ये दिख गई, पर 2026 में मुझे नहीं लगता ये कट ऑफ उतनी ही रही है 2025। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, 2024, 25, 26 मिक्स कर रही हूँ, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब आपने दूसरा ये कर लिया, पेपर्स दे दिए, पेपर में आपके 2026 के लिए आप जितने भी पेपर्स दोगे उसके आपके 600 प्लस आने ही पड़ेंगे। कट ऑफ के लिए मैं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग इट फॉर कट ऑफ, बिकॉज इस साल सब रेडी है, एनटीए भी रेडी है कुछ भी करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आपने अपने प्रिपरेशन भी ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट से लेकर हाई टू हाई कर ली, और पेपर्स भी ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट से हाई टू हाई दे दिए, और मेंटली अब सब प्रिपेयर्ड हैं। पिछले साल कोई मेंटली, मतलब इस साल 2025 वाले में नहीं थे मेंटली प्रिपेयर्ड, इस 2026 में प्रिपेयर्ड है, और सबको ये भी पता है कि बाई चांस जैसा भी पेपर आ जाए, सब ने देख लिया है, अगर टफ आ गया तो कट ऑफ सबकी उतरती है। तो कॉन्फिडेंस सबके अंदर है इस चीज़ का। अब आप बस ये 2 मैंने पॉइंट्स बताए। सबसे पहले ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट से लेकर टफ़ टू टफ़ के लिए प्रिपेयर करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और पेपर्स भी इजी टू इजी से लेकर टफ़ टू टफ़ सॉल्व करिए, और बस 600 प्लस फॉर कट ऑफ एंड सी, 600 प्लस रखिए अपने मार्क्स, और फिर तो जो मर्जी आ जाए, आप 100% सेफ हैं फॉर 2026। ओके, मैं यही कहना चाहती थी, बस बताना चाहती थी कि अब अपना साल मत बर्बाद करना। 1 साल लगा दिया है ना, तो एक एक दिन काउंट होना चाहिए, और एक एक दिन क्या पढ़ा वो काउंट होना चाहिए, और लास्ट डे तक आपको रिजल्ट दिख जाएगा। क्योंकि अब अपने दिमाग को पूरा खोल, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। नाउ इट्स योर साइड, तुम्हें कैसे करना है, कैसे डील करना है हर चीज़ को। जस्ट बी रेडी इफ़ टू टेक ऑल द शॉक्स फ्रॉम एनटीए। कुछ भी हो, यू हैव टू जस्ट बी नॉर्मल, क्योंकि सबके साथ है, और ये बात सबको पता लग चुकी है। ऑल द बेस्ट।